नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और अन्य चीज़ों के बारे में। ठीक है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी इसमें, कितनी वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, बहुत सारी डिटेल्स। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर ओपन कर लिया हुआ, इसी से आप सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है 22 दिसंबर, आज से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। और इसमें फीस पेमेंट करने की जो डेट है वो है आपका 18 जनवरी 2021, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की डेट है। और साथ में लास्ट डेट है कंप्लीट करने की आपको फॉर्म, हुआ 22 जनवरी 2021। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, governmentjobcenter.com। यहाँ पर जैसे आ जाएंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना जो इस पूरे फॉर्म को है यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ के देखिए, ये यहाँ पर जो पोस्ट है डाल दी गई है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह भी आप लोगों को यहीं से डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मैं इसमें बाकी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, साथ में ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनको 125 रुपये शुल्क टोटल पे करना पड़ेगा। 100 रुपये एग्जाम फी है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फी है। ठीक है, SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 40 रुपये एग्जाम फी, 25 रुपये पोर्टल फी है, कुल मिलाकर 65 रुपये पे करना है। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। जितने भी फीमेल्स हैं तो उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी कितनी कितनी है। तो यहाँ पर अगर पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो 991 वैकेंसी है टोटल है यहाँ पर। ठीक है, और अगर महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 482 वैकेंसी है। अब इसमें जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, सब्जेक्ट देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पुरुष वर्ग में वो है हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर मैथ है, फिर संस्कृत है, इकोनॉमिक है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, एजुकेशन है, उर्दू है, कॉमर्स है। कंप्यूटर की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछा कंप्यूटर की वैकेंसी है या नहीं है। दोस्तों, कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं है। कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी आपको इसी के सामने मिल जाएगा। और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी की लिस्ट है पूरी यहाँ पर दी गई। आप लोग जिस भी विषय से आवेदन करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पूरा कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS सारा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग की यहाँ पर वैकेंसी कम है। यहाँ पर महिला वर्ग में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है तो देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स और होम साइंस। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 16 विषय महिलाओं के लिए हैं और 15 विषय जो है वो पुरुष वर्ग के लिए हैं। बस पुरुष वर्ग में एक विषय इसलिए कम है क्योंकि पुरुष वर्ग में होम साइंस की भर्ती नहीं होती है, और जो कि महिलाओं के लिए ही है, इसलिए यहाँ पर एक विषय बढ़ गया है। लेकिन वैकेंसी महिलाओं में थोड़ा सा कम दी गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, हमारी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसमें वेतन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग वेतन पूछते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो वेतन है वो आपका पे स्केल मिलेगा आपको 9300 से लेकर के 34,800, ये आपका पे स्केल है। साथ में यहाँ पर जो आपका वेतन मिलेगा वो ग्रेड पे इसका 4800 लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो महंगाई भत्ता वगैरह मिलते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे, उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है, जैसे SC ST OBC और जो EWS है और जो अन्य हो गए PH वगैरह होगा, उनको रिजर्वेशन जैसे बाकी भर्तियों में मिलता है वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अधिकतर लोग इसमें पूछते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग आयु सीमा को लेकर बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से 40 वर्ष मांगी गई है। कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए। एज की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, ये कट ऑफ डेट है।
यहाँ से आपकी गणना 1 जुलाई 2020 से होगी। अपर एज में जो छूट मिलती है रिजर्व कैटेगरी को, वो भी यहाँ पर पूरी दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर, क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर जनरल की बात करें, जनरल का मतलब है ऑलराउंड सभी सब्जेक्ट की, तो पीजी केवल मांगा गया है, यानी मास्टर डिग्री आपने किया हो संबंधित विषय से, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है विषय वाइज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, तो मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर बोला गया प्रवक्ता प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इन सब के लिए बोला गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी की साथ में समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी जैसे आपने एमए मैथ से किया हुआ या एमएससी मैथ से किया हुआ, तो दोनों ही अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब उनके लिए अलग से कोई बाउंडेशन हो या कोई कंडीशन हो। इतने विषय के लिए बोला गया, पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया दूसरे नंबर पे जीव विज्ञान के बारे में, प्रवक्ता जीव विज्ञान के बारे में, तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान किसी भी विषय से आपने पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के बारे में बोला गया है कि मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि के साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातक उपाधि, मतलब जो महिला या पुरुष शिक्षा शास्त्र के लिए प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए बोला गया है पीजी आपका मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए, साथ में एलटी डिप्लोमा या बीएड भी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, अगर आपने एमएड वगैरह किया है तब भी शिक्षा शास्त्र के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। यहाँ पर हिंदी के लिए बोला गया है हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। तो हिंदी वाले देख लीजिएगा, आपको स्नातकोत्तर यानी पीजी में हिंदी होना चाहिए, साथ में संस्कृत विषय आपका बीए में होना चाहिए या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा का आपके पास प्रमाण पत्र हो। उर्दू के लिए बोला गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी आपका उर्दू में होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। संस्कृत के लिए बोला गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि यानी संस्कृत में पीजी या उसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि। कॉमर्स के लिए बोला गया है वाणिज्य में स्नातकोत्तर, कॉमर्स से आपने अगर पीजी किया हुआ है यानी एमकॉम किया हुआ है आपने तो कॉमर्स विषय के प्रवक्ता बन सकते हैं। गृह विज्ञान केवल महिलाओं के लिए पद है, तो यहाँ पर बोला है गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक ये है, या अगर आपके पास ये नहीं तो आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स। तो ये देख लीजिए महिलाएं जो भी गृह विज्ञान के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं। ठीक है, इसके अलावा गृह विज्ञान के लिए यहाँ पर कुछ चीजें और भी बोली गई हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं गृह विज्ञान के लिए तो। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि अगर आपने पीजी किया हुआ है तो जिस विषय से आपको फॉर्म भरना है, ऊपर विषय बताए गए हैं, जिस विषय से फॉर्म भर रहा है ना है आपको उस विषय से आपका पीजी होना चाहिए। बीएड की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1-2 विषयों में है जो मैंने बताया शिक्षा शास्त्र में, बाकी किसी में भी नहीं है। बीएड अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है। प्रेफरेंशियल में यही बताया गया कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र और स्नातक वाणिज्य को छोड़ करके बाकी सभी में जो बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनमें कुछ मांगा है इसमें। ठीक है, अधिमानी अर्हता में तो एलटी डिप्लोमा किया हो या बीएड किया होगा तो इसमें प्रेफरेंशियल आपको यानी वरीयता दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ शिक्षा शास्त्र में है और गृह विज्ञान की एलिजिबिलिटी अलग है, वाणिज्य की एलिजिबिलिटी अलग है। वाणिज्य में भी जो बीएड है नहीं मांगा गया, एमकॉम मांगा गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अवधि में सेवा किया हुआ है या आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ पीजी है। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता ही दिया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिए
यहाँ पर आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको सेकंड वाले पे जाना, जहाँ पर लिखा हो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, इस वाले सेक्शन पर आपको जाना है। नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह आपको ऑप्शन दिया गया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे पद खुल गए जो यहाँ पर पद हैं। ऊपर बोला गया यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष वर्ग के पद हैं, नीचे यहाँ पर महिला शाखा के पद हैं। तो जिस भी शाखा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सामने रजिस्ट्रेशन का बटन दिया है, ठीक है। पहले आपको जैसे आपको प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए आवेदन फॉर्म भरना, तो प्रवक्ता अंग्रेजी वाले रजिस्ट्रेशन पे सामने क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन को डाउट है तो यहाँ भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इसकी क्या यहाँ पर मांगी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर आपने कोई भी पहले फॉर्म भरा हुआ है लोक सेवा आयोग का, कोई भी मतलब किसी भी भर्ती का, तो यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे यस कर देंगे तो पिछला पूरा फॉर्म भराया आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ से आप लोग नया फॉर्म खुल जाएगा इस तरीके से। अब इसको फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। अगर कोई फॉर्म भरने आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगला वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। इसका क्या सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो आएगा, उसको आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।